पूनम शर्मा जी, गुरुजी प्रणाम। क्या हम अपने घर में, घर के अंदर बेल का पेड़ लगा सकते हैं? बिल्कुल। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन में। उषा में बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी क्या हम फल फूल जो है क्या घर में लगा सकते हैं। इस पर गुरुजी ने क्या समझाया उस महिला को। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। बाकी की कहानी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों आज के वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन इससे पहले कि आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। घर के अंदर अगर कोई पेड़ अपने से लग जाए तो शुभ है या अशुभ? कुछ पेड़ शुभ होते हैं, कुछ पेड़ अशुभ होते हैं। जैसे घर के अंदर तो तुलसी लगाना चाहिए, तुलसी लगें, या फिर जो कीमती फलदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्षों का घर में नहीं होना चाहिए। फलदार वृक्ष घर में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि आपके घर के बाहर कोई आउट साइड आपकी जगह हो, गार्डन हो, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। आपका खेत है, प्लॉट है, वहाँ घर के अंदर फलदार वृक्ष नहीं होने चाहिए। विशेषकर केला का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि केला का ऐसा कहा जाता है कि वो घर में आप, जैसे बृहस्पतिवार के दिन तो केला की पूजा होती है, तो केला की पूजा कर सकते हैं। गमले में केला लगाइए, जब केला बड़ा हो जाए, फलने की स्थिति आए, उस समय वो घर पे नहीं होना चाहिए। फलदार वृक्ष अच्छी जगह पर हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे सब ठीक हो। बाकी वृक्ष कीमती वृक्ष जैसे सागौन है, सागौन का वृक्ष आप अपने घर पे लगाएं, बहुत शुभ होता है। कीमती वृक्ष सागौन की लकड़ी बड़ी कीमती होती है ना, तो कीमती वृक्ष घर, जैसे सागौन छाया भी देता है और शुभ भी होता है। और जैसे बड़े वृक्ष नहीं होने चाहिए घर में, जैसे पीपल घर के अंदर होगा तो वो उसकी जड़ें आपकी नींव को, घर की नींव को कमजोर करेगी, डैमेज करेगी। इसलिए घर के बाहर, घर के सामने यदि कोई वृक्ष है तो कोई अशुभ नहीं है। वृक्ष यदि आपके घर में जैसे आम है, अमरूद है, फलदार है तो कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कटवाने लग जाएं, परंतु फलदार वृक्ष आप घर पर ना लगाएं, और लगे हैं फल दे रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है ना, पर ना लगाएं। कहीं अच्छी जगह पर उनका, जो आपकी अपनी जगह हो, वहाँ पर आप उनको लगाएं। फलों में सबसे ज़्यादा दोष केले का है। केला छोटा सा गमला में है तो चलेगा, पर फल के समय वो घर पे नहीं होना चाहिए। घर के बाउंड्री के बाहर है आपका तो कोई दोष नहीं। और गुरुजी ये पूछना है, जैसे 1800 श्लोक होते हैं तो ये 7 दिनों के भागवत में पूरे हो जाते हैं? 1800 नहीं, 18,000। हाँ, तो हाँ होते हैं। तो मतलब ये 7 दिनों के भागवत में पूरे होते हैं कि कुछ ऐसा नियम नहीं, है? 7 दिनों में यहाँ आप देखते हैं ना, पोथी पाठ में 6.5 घंटे रोज ब्राह्मण देवता श्लोक का पाठ करते हैं, तब जाके 18,000 श्लोक 7 दिन में पूरे होते हैं। आज से 10 साल पहले निरंकारी मिशन से जुड़ गए थे, वहाँ पे हमने ज्ञान लिया। तो क्या ये ज्ञान सही है गुरुजी? कौन सा ज्ञान लिया बताइए? निरंकारी मिशन में बस तो कौन सा ज्ञान देते हैं हम लोग? वो लोग यही ज्ञान बताते हैं, 5 प्रण बताते हैं। कौन कौन से? तन मन धन निरंकार का है, ऊंच नीच से भेदभाव मत करो, खान पान से कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खा पी सकते हो। कुछ भी खा पी सकते हो मतलब जैसे आप गुरुजी बताते हैं कि मांसाहारी नहीं, वैसे हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। वो मांस खा सकते हैं। हाँ, ये बताते हैं। और ये भी बताते हैं मूर्ति पूजा मत करिए, भ्रम की समाप्ति कहते हैं हो जाती है। अब देखिए, वो कह रहे हैं मूर्ति पूजा भ्रम है, पर मांस खाने को वो भ्रम नहीं मान रहे हैं। जी गुरु, देखिए जरा समझिए कि वो मांस खाने की इजाजत दे रहे हैं और मूर्ति पूजा बंद करा रहे हैं। मतलब वो खुद भ्रमित हैं, औरों को क्या रास्ता दिखाएंगे? तो यही गुरुजी हम आपके चरणों में आए हैं। दासी बस यही जानना चाहती है कि ये सही है या सही। तो आप अपने दिल से कहो कि ये सही है कि गलत, आप खुद जवाब दो। हमें बहुत कंफ्यूजन होता है गुरुजी आपके चरणों में, इसीलिए हम आए हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम बराबर पूजा करते हैं गुरुजी। आज ही हमने कथा में बताया कि भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, पर सगुण साकार जरूरी है। आज की कथा में हमने स्पष्ट किया। इसलिए किसी जीव की हत्या कभी धर्म नहीं हो सकती। जो हमारे वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मा, वो लोग कहते हैं मांस खा सकते हैं, तो मांस खाने के लिए तो किसी की हत्या करनी पड़ेगी। तो हत्या करना हमारा धर्म हमें सिखाता नहीं है, इसलिए हम वेद को मानते हैं। वो लोग वेद को नहीं मानते, तो वो वेद को नहीं मानते तो मांस खाते हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किन के साथ रहना है, उस ज्ञान के साथ या इस ज्ञान के साथ। नहीं गुरुजी, हमें आप ही रास्ता दिखाइए। तो रास्ता यही है कि आप भगवान का चिंतन करें, कथाएं सुनते रहें, कथा में जो कहा जाता है वही पालन कीजिए। गुरुजी मेरे को आपसे एक सवाल करना है। बोलो बेटा। गुरुजी जैसे कि हम सबको पता है कि बिना खाए पिए कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो पिछले जो पहले के ज़माने के लोग ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, तो वो 200 साल तक जिंदा रह सकते थे। तो क्या आज के ज़माने में भी कोई सच्चे मन से तपस्या करके इतने सालों तक जिंदा रह सकता है? बेटा तपस्या के समय पे ना उन लोगों को योग ज्ञान होता है। आज भी हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े योगी हैं। जो योग का अभ्यास करता है ना, उसे भोजन पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े साधु संत बर्फ में भी रहते हैं। आपको पता है हमारी नाक जो होती है, हमारी नाक में एक तरफ ठंडी हवा चलती है, एक नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं और एक को चंद्र कहते हैं। एक ठंडी होती है, एक गर्म होती है। आपको पता है? हमारी देखिए
एक ठंडी होती है और एक गर्म। एक गर्म होती है। तो संतों को इतनी बारीक ज्ञान होता है, यदि उन्हें सर्दी लग रही है तो वो अपनी गर्म नाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, यदि उन्हें गर्मी लग रही है तो वो ठंडी कर लेते हैं, तो वो अनुकूलित होती है, पहला। दूसरा, हमारा मस्तिष्क होता है ना, ये हाँ गुरुजी। एक ऐसा योग होता है, आप अपनी जिह्वा को पलटाइए, अंदर 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 ले जाइए, यहाँ जो आपका वो लटकता हुआ यहाँ गले में होता है ना, वहाँ उसको टच कीजिए। जब आप अपनी जिह्वा से उसको टच करेंगे, और ये कठिन अभ्यास बड़े बड़े ऋषि जब करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क से ही कहते हैं कि ऐसा लिक्विड टपकता है वहाँ पर, जो हमारी जिह्वा में जाके गिरता है, ये अभ्यास से होता है। जैसे हमारी नाड़ियाँ जागती हैं ना, है ना, जब हम क्या करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जब ये अष्टांग योग करते हैं तो ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। फिर हमें बाहर के भोजन पानी की जरूरत नहीं, फिर हमारे शरीर को हमारा शरीर ही सब देता रहता है। ये योग है, और ऐसे योग के बल पर हमारे साधु संत हजारों साल तक जीवित रह लेते थे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ये कठिन अभ्यास से प्राप्त होती हैं चीजें, होती हैं। गुरुजी एक और, बोलो। अगर हम सच्चे मन से अभी भी तपस्या कर सकते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं 200-300 साल तक? बिल्कुल बेटा, बहुत समय तक। आज भी बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के, आज भी हिमालय की कंदराओं में, आज भी कई 100 साल पुराने संत हैं, बट हम जैसों को वो दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए हैं, पॉसिबल है, असंभव नहीं हो कुछ भी। अब जैसे विभीषण जी आज भी जिंदा हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हनुमान जी आज भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अश्वत्थामा आज भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये शक्तियाँ हैं, बस हम तुच्छ प्राणी हैं, इसलिए आंखों में हमारी इतनी यदि दिखते भी होंगे तो हम पहचान नहीं पाते। हो सकता है इसी भीड़ में हनुमान जी बैठे हों, पर हमें क्या पता कि कौन हनुमान जी है। तो यही है कि है सब चीज़ें पर दिखती नहीं है। वो एक शक्ति है दिव्य, जो वो बहुत समय तक जिंदा रखती है। हालांकि जैसे पुरुष लोग मृत्यु के पश्चात पितृलोक जाते हैं, तो महिला मृत्यु के पश्चात किस लोक में जाती है? पितृलोक ही होता है उनका भी। अच्छा दोनों एक ही लोक में। महाराज जी, दूसरा सवाल यह है कि जैसे यहाँ भागवत कथा बैठकर जब सुनते हैं, जितना पुण्य यहाँ मिलता है उतना ही क्या टीवी और यूट्यूब के द्वारा मिलता है? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गौरी से प्रश्न कर रही हैं, गुरुजी हम गाय को बिना स्नान किए कुछ खिलाते हैं, तो लोग कहते हैं कि बिना स्नान किए आप गाय को छूते हो तो आपको पाप पड़ेगा, क्या ये सही है? ना जी, आप गाय की सेवा नहा के करें, बिना नहाए। भाई बच्चे को माँ बिना नहाए दूध पिलाए तो कोई पाप थोड़ी लगता है। ऐसे गाय हमारे घर का सदस्य होती है, माँ के तुल्य होती है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप नहा के गाय की सेवा करें या बिना नहाए उसको चारा भूसा दें, वो आपकी स्वतंत्रता है। नूपुर शर्मा जी, गुरुजी खाटू श्याम जी कौन थे और उनकी कथा क्या थी? खाटू श्याम एक बरबरी के नाम के एक भक्त थे भगवान के। महाभारत को 2 बाणों से ही वो समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो भगवान ने सिर काट दिया और फिर उन्होंने पूरे महाभारत का दर्शन किया। उन्हीं का कटा हुआ सिर उन्होंने खाटू में स्थित किया और भगवान ने अपना नाम दिया, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरी जी को अपना नाम दिया और शीश के दानी उनको कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान ने सिर काटा था, तो वो खाटू श्याम वही कहलाए। रामविलास शर्मा जी, राधे राधे। आपका प्रश्न है रामविलास शर्मा जी का, राधे राधे गुरुजी। महाभारत का नाम महाभारत ही क्यों पड़ा? क्योंकि महाभारत में पूरी दुनिया, इस संसार में ऐसा कोई टापू, ऐसा कोई देश नहीं था जिस देश के राजा ने उस महाभारत में भाग ना लिया हो, इसलिए महाभारत भारत की विशालता को बताए। पहले कोई अफगानिस्तान नहीं था, पहले कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई जापान, कोई पेरिस, कोई इटली, कुछ नहीं था। पहले पूरी पृथ्वी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण केवल भारत ही थी, इसलिए महाभारत। महाभारत मतलब महा मतलब विशाल, भारत कैसा है? विशाल। पहले कोई नहीं, अमेरिका, जापान, लंदन कुछ नहीं था, सब ये भारत ही है। ये सब क्या है? सब भारत। आप तो सब देश बन गए। सिद्धार्थ कुमार जी कह रहे हैं वास्तु के हिसाब से अपने घर को किस प्रकार बनाएं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को ये ज्ञात नहीं होता कि हम घर में बनाने में क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या ध्यान रखें। तो पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने घर में कभी भी अपने बाथरूम को, लाइट बाथ को कभी भी ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण में सदा मंदिर होता है। ईशान कोण बोले तो पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो पूरब और उत्तर का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण में कभी लाइट बात नहीं, वहाँ सदा भगवान का स्थान होता है। आपके घर में भगवान का स्थान कहाँ? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है वो क्या है? ईशान। ईशान आप गूगल पे देख लें कि ईशान दिशा किसे कहते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि जैसे आपका ईशान कोण में घर है, अब घर में जैसे घर नहीं कमरा, जैसे कमरे का भी एक वास्तु होता है। जैसे कमरे में 4 कोने होते हैं, कमरा कितने कोने का होता है? 4 कोने का होता है। तो 4 कोने में एक कोना हो गया, एक दीवार हो गई पूर्वी दीवार, एक पश्चिमी, एक उत्तरी, एक दक्षिणी। तो कमरे में भी जो दक्षिण की दीवार है, लाइट बात कहाँ होना चाहिए? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण या पश्चिम में। कमरे के भी जो 4 दीवारें हैं उनमें भी दक्षिण पश्चिम की तरह लाइट बात होनी चाहिए। भगवान का स्थान ईशान में। और भोजन कहाँ होना चाहिए? रसोई, किचन, वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। और महिलाएं जब भोजन बनाएं तो उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होना बड़ा शुभ होता है। आप महिलाओं का भोजन बनाते समय मुख किस तरफ होना चाहिए? पूर्व दिशा में। और आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कहते हैं, दक्षिण और पूर्व के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। तो वहाँ आपकी रसोई होनी चाहिए। पति पत्नी का रूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए?
घर का मालिक, घर का पुरुष, घर का मुखिया किस दिशा में सोए, घर का मालिक जिस दिशा में सोता है उस दिशा से बहुत बड़ा प्रभाव घर में पड़ता है। किस दिशा में आपको सोना चाहिए, सोने की सही दिशा क्या है और सोने का सही स्थान क्या है, समझिएगा। पति पत्नी को, घर के मालिक को, जैसे आपके घर में आपके मुखिया अभी प्रेजेंट में दादाजी हैं तो दादाजी का रूम कहाँ होना चाहिए, यदि आपके घर में मुखिया पिताजी हैं तो पिताजी का रूम कहाँ, और यदि मुखिया आप हैं तो रूम कहाँ। तीनों का रूम एक ही स्थान पर होगा और वो है आपके घर का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पश्चिम की ओर, दक्षिण और पश्चिम की कोने में वो आपका रूम होगा, मास्टर बेडरूम। ठीक है, कहा दक्षिण और पश्चिम के कोने में वो आपका मास्टर बेडरूम होगा। वहां पर वास्तु देवता के चरण होते हैं। एक्चुअली ईशान की तरफ वास्तु देवता के मुख होता है और दक्षिण और पश्चिम की ओर वास्तु देवता के चरण होते हैं। तो जब आप उनके चरणों में सोएंगे, चरणों में रहेंगे तो वो सदा कृपा बरसाएंगे। आप किसी के सिर पर बैठ जाओ तो बिगड़ जाएगा, सिर पर खड़ा होता है, सिर पर बैठता है, और किसी के पांव पकड़ लो बड़ा खुश होता है। तो वास्तु देवता के चरणों में रहना चाहिए। तो पति पत्नी को, घर के मुखिया को वहाँ सोना चाहिए। घर का जो मुखिया है, जो कमाता है वो मुखिया है, वो वहाँ सोए। ठीक है, बाकी लोग कहीं भी सो सकते हैं। तो ये घर का कुछ वास्तु है ना। सीढ़ियाँ कभी ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियाँ ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो ज़्यादा शुभ है। ठीक है, तो जितना भी बाहर का सामान है वो दक्षिण पश्चिम में हो और लेट बात भी दक्षिण पश्चिम में हो। शुद्धता, रसोई है और ये शुद्ध चीज़ें, ये सब ईशान और आग्नेय की तरफ होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार, यदि आपका प्लॉट पूर्वी मुखी है तो पूर्व में कहाँ दरवाजा हो, बहुत सारे इसमें ज्ञान है। प्रत्येक दिशा में 9 दरवाजे वास्तु देता है जी। गुरुजी कौन से व्रत से भगवान नारायण जल्दी खुश होते हैं, कौन से व्रत से? मौन व्रत। चुप रहो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करो, यही व्रत है भगवान का। मौन रहो तो ही अच्छा है, ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा झंझट होगी। मौन व्रत करो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का, देखो हर देवी देवता के व्रत होते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के तो 7वां दिन 12 महीने आप भगवान का ध्यान करें, यही व्रत उनका चिंतन करें। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए भूखे रहो, भगवान कहते हैं बस मेरे से प्यार करो सच्चा, बस मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे लिए रोटी छोड़ने की जरूरत। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा, गुरुजी क्या हम फल के पौधे जो हैं घर में लगा सकते हैं? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि हाँ, आप कीमती पेड़ पौधे जो हैं आप गमले में लगा सकते हैं, जो कि शुभ होते हैं, और कोई पौधे अशुभ भी होते हैं। जैसे कि आप जो है शमी का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, और कई ऐसे पौधे हैं जिनके नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन वो आप गमले में लगा सकते हैं जो शुभ होते हैं। और बेलपत्र भी आप घर में गमले में लगा सकते हैं। कहते हैं बड़े बड़े वृक्ष या पेड़ पौधे आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी जो ज़मीन में जो वो जड़ें फैलती हैं तो वो आपके घर को डैमेज करती है। इसलिए आपको बड़े वृक्ष और जो है बड़े पौधे आपको घर में नहीं लगाना चाहिए, और बस सीमित जगह पर, जैसे कि आप गमले में तुलसी अपने घर के अंदर ही रख सकते हैं, और बाकी के जो महंगे फल होते हैं, पौधे होते हैं जो शुभ होते हैं, वो आप घर के बाहर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।